हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर है उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले जो बाकी का चैप्टर हुआ है उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं जाएंगे क्योंकि आपको क्रैश कोर्स टाइप जल्दी करना है ना। तो जो बेसिक चीजें हैं वो बताएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। जैसे मान लो एक सीक्वेंस लिख रहे हैं 2 4 6 8। आप अगला टर्म को क्या बताओगे, आप बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। क्योंकि ये दो दो का डिफरेंस जा रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि सर अगला 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला 10 हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखे 1 2 3 4, तो आप अगला बोलोगे 5। ठीक है, अब 1 यहां पे लिख रहे हैं 4, यहां पे लिख रहे हैं 9, यहां पे लिख रहे हैं 16, यहां पे 25, तो यहां पे आप बोलोगे कि सर 36 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो आप इसके बारे में एक पैटर्न देख के कमेंट कर सकते हो कि अगला पैटर्न क्या होगा। यहाँ पे आपने देखा कि दो दो का इवन नंबर चल रहा है, तो आगे बता दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 तो ऑड नंबर बोल दिया, या नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देख रहे हो कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो एक सीक्वेंस देके बता सकते हो। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है वो एक डेफिनेट पैटर्न में होगा। ठीक है, एक डेफिनेट नंबर, इन दोनों के बीच का जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, एक फिक्स नंबर को ऐड करने वाले पे। जैसे इस प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आ जाए। ठीक है, इस प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड किए तो ये, ठीक है, ये ऐड किए, जरूरी नहीं ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 10 है, इससे आगे बोले हैं 8 है, इससे आगे बोले हैं 6 है, 4 है, 2 है, 0 है। देख लो ना, इन सभी में कितने का माइनस हो रहा है, 2 2 का माइनस हो रहा है ना। सब में 2 2 क्या होगा, डिग्री। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे पहचानोगे, अगर किसी सीक्वेंस में एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाए या फिक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाए और नेक्स्ट नंबर आता जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। यस, मान लो हमारा फर्स्ट नंबर को A1 बोल रहे हैं, सेकेंड नंबर क्या है, A2 है, थर्ड नंबर क्या है, A3 है, फोर्थ नंबर क्या है, A4 है, ऐसे बढ़ते जाते। अब इन दोनों में एक फिक्स नंबर का डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस करें, यानी A2 माइनस A1 का जो डिफरेंस होगा उतना ही A3 माइनस A2 का डिफरेंस होगा, उतना ही A4 माइनस A3 का डिफरेंस होगा, एंड सो ऑन बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है, यहाँ पे मान लो लास्ट टर्म है an+1, उससे एक पहले वाला को माइनस करो, तो अगर इन सभी का डिफरेंसेस सेम होते जा रहा है, ठीक है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये डिफरेंसेस सेम है तो हम बोलेंगे ये जो सीरीज लिखा हुआ है, वो एक पैटर्न जो लिखा हुआ है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये डिफरेंसेस सेम होना चाहिए, है ना। जैसे हम एक लिख के दिखा रहे हैं, आपको बताना है कि वो एपी में है या नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। चलो 3 1 -3 3 1 -1 3 1 -1 और -3। अब ये बताओ ये एपी में है या नहीं। तो देखो 1 -3 करो, A2 A1, तो 1 -3 कितना आएगा, -2 आ जाएगा। अगला A3 A2, A3 है -1 और इसमें से -1 कितना आ गया, -2 आ गया। ये फोर्थ टर्म A4 A3 करो, -3 माइनस और ये वाला -1, तो -3 + 1 कितना आ गया, -2। तो आप देख रहे हो सभी में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन दोनों टर्म का डिफरेंस जो है प्रीवियस टर्म और उसके नेक्स्ट टर्म, आगे वाला टर्म और उससे जस्ट पहले वाला टर्म, अगर उन दोनों का डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर डिफरेंसेस सेम नहीं आया तो
तो हम बोलेंगे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। सिंपल बात कि दो लगातार टर्म का अगर डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो हम बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और दो लगातार टर्म का डिफरेंस अगर सेम नहीं आएगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। इतना ही बात जानना है, ठीक है। अब एक बात, इन सभी का डिफरेंसेस तो सेम आएगा, इस डिफरेंस जो सेम आएगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कॉमन डिफरेंस। अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो आएगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, देख रहे हो, 3 में से 2, 4 में से 3, 2 में से 1, तो इसका डिफरेंस अगर जो सेम आएगा वो जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि दो लगातार टर्म का जो डिफरेंसेस है वो हमेशा क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। पहला ये पहचानना है या नहीं, ठीक है। ये जो फर्स्ट टर्म होता है ना, इसको ए बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो यहां पे एक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म की बात करें, फर्स्ट टर्म क्या है? चलो, जैसे ये सीक्वेंस है, अब देखो यहां पे दो लगातार टर्म का डिफरेंस क्या है? 2 है, मतलब ये AP में है, तो हाँ है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म को A से डिनोट करते हैं, तो जो पहले होगा वही फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है? 2 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 2। अब आपसे पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कॉमन डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना दिख रहा है? 4 माइनस 2, 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना है? तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। फर्स्ट टर्म कौन होगा वो बता दिए, कॉमन डिफरेंस कौन होगा ये बता दिए। यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसका जनरल फॉर्मेट बात करते हैं। अब क्या देखा कि पहले वाले टर्म में ये d है, पहले वाले टर्म में इस d को ऐड कर दिए तो नेक्स्ट टर्म आ गया, इस नेक्स्ट वाले टर्म में एक d को ऐड कर दिए तो अगला टर्म आ गया, उस टर्म में एक और d को ऐड कर दिए तो नेक्स्ट। मतलब हर टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जा रहे हैं तो उसका नेक्स्ट टर्म आते जा रहा है, ठीक है। तो समझते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म, लगातार टर्म का डिफरेंसेस सेम हो तो हम बोलेंगे वो जो सीरीज है ना, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एक जो पैटर्न दिया हुआ है उसको पढ़ना है, ठीक है। अब हमने बोला कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, मान लो इसका फर्स्ट टर्म a है, दूसरा टर्म क्या है? a2 है, तीसरा टर्म क्या है? a3 है, चौथा टर्म क्या है? a4 है, एंड सो। तो फर्स्ट टर्म को तो हमने बोला a है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टर्म क्या बोला? सेकेंड टर्म बोल रहा है कि पहले टर्म में यहाँ पे a1 जो है उसी को a बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? अगर पहले टर्म में एक d को, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे तो दूसरा टर्म आएगा, और a1 हमारा a है तो a प्लस d है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म में एक d को ऐड कर दिया, फर्स्ट में एक d ऐड किए तो सेकेंड हो गया, सेकेंड में एक d ऐड किए तो थर्ड हो गया। तो थर्ड क्या है? देखो a2, अच्छा a2 को क्या लिख सकते हो? a प्लस डी, a2 को लिख सकते हो a प्लस डी, और यहां से एक d, कितना आ गया? a प्लस 2d, ठीक है। a4 को क्या लिख सकते हो? a3 प्लस डी, a4 को लिख सकते हो ना a3 प्लस डी। तो यहां से क्या पता चला है? a प्लस a3 को क्या लिख सकते हो? a3 यहां पर a प्लस 2d, और ये वाला d कितना हो गया? a प्लस 3d, ठीक है। a5 क्या हुआ? a4 प्लस डी, तो a3 प्लस डी, फोर्थ में क्या है? फोर्थ की जगह पे देखो a प्लस 3d है, और इसमें एक d ऐड कर दिए तो a प्लस 4d। अब यहां से एक बात बताओ, एक बात और बताओ, दूसरा टर्म तो ध्यान से सुनना, इसको लिख रहे हैं a प्लस 2 माइनस 1d। दो में से एक घटा दिए, दो में से एक घटाओगे तो एक d आ गया। यहां तीसरा टर्म तो a प्लस 3 माइनस 1d, देखो तीसरा टर्म है
तो 3 माइनस 2d को क्या लिख सकते हो 3 माइनस 1d लिख सकते हो। तीसरा टर्म को लिख सकते हो a प्लस 4 माइनस 1d। चौथा टर्म को a प्लस, पांचवा टर्म है a प्लस 5 माइनस 1d, 5 माइनस 1d। इससे अगर बढ़ते चले और आगे की टर्म की बात करें, हम बोलेंगे nth टर्म बताओ क्या होगा। अगर ये पांचवा बोला है तो 5 माइनस 1d, चौथा बोला है तो 4 माइनस 1d, तीसरा बोले हैं तो 3 माइनस 1d, a प्लस 3 माइनस 1। तो nवां में टर्म में क्या होगा, nth टर्म क्या होगा a प्लस, जो भी देखो यहाँ 5 था तो 5 माइनस x लिखिए, यहाँ n था तो क्या करेंगे n माइनस 1। तो AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। AP के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। जहां पे a को क्या बोलते हो फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। d को क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। और ये वाला जो कॉफी टी है, इस ठंडे में कॉफी की तरह इसको घोल के पी जाना है, ठीक है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है कि nth टर्म है ना, AP का nवां टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, उसका फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप यहां तक आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये तो बेसिक कंसेप्ट था, इस पे बेस्ड अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा, इतना ही फॉर्मूला से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो सारा बन जाएगा। चल अब क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको, क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है। क्वेश्चन की दुनिया में आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको एक फॉर्मूला याद है क्या कि nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। और दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है कि सेकेंड टर्म निकालना है तो पहले में एक d जोड़ दो कॉमन डिफरेंस, थर्ड टर्म निकालना है तो दूसरे टर्म में एक d को जोड़ दो, फोर्थ टर्म निकालना है तो तीसरे टर्म में एक d को ऐड करो। ये आपका क्या बताएगा कॉमन डिफरेंस। ये अभी नेक्स्ट टर्म बताएगा कॉमन डिफरेंस में। कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होगा। पहला क्वेश्चन आपको बुक का पढ़ते हैं, बोल रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹50 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। मान लो फर्स्ट किलोमीटर का एक्सरसाइज 5.1 है, फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया है फेयर है वो रुपीस कितना है 50 है। चलो, और जितने भी किलोमीटर जा रहे हैं उसमें 8 रुपीस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड किलोमीटर में कितना पैसा लेगा, पहले का तो 15 है प्लस 8 ले लेगा, थर्ड में कितना लेगा 15 प्लस 8, उसमें एक और 8 जुट जाएगा। थर्ड में फोर्थ में क्या है 15 प्लस डी, थर्ड टर्म में एक और डी जोड़ दो। तो देख लो फर्स्ट में एक डी जोड़े, यहाँ पे 2 डी जोड़ दिए, अगर 3 है तो 2 डी जोड़ दिए, फोर्थ टर्म है तो 3 डी जोड़ दिए। तो क्या ये एपी में है, तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि हर टर्म में एक कॉमन डिफरेंस को जोड़ने के बाद नेक्स्ट टर्म आते जा रहा है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है ना, सिचुएशन जो है एपी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है the amount of air present in the cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of air remaining in the cylinder at a time। देखो ये थोड़ा सा समझने वाला है। मान लो कि let the initial volume मान लो जो एयर है उसका इनिशियल वॉल्यूम v है, तो एयर रिमूव फर्स्ट टाइम, एयर रिमूव
रिमूव फर्स्ट टाइम, फर्स्ट स्ट्रोक यानी फर्स्ट टाइम में कितना एयर रिमूव करेगा, तो जो एयर है उसका 1/4 रिमूव हो गया, 1/4 रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, ऐसा लिखो, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट एट स्टेज फर्स्ट, मतलब पहले वाले स्ट्रोक में जो पहले भी था उसका 1/4 निकाल लिया, तो बच कितना गया, v by 1/4 भी है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 4v माइनस v यानी 3v/4, कितना बचा फर्स्ट में, पहले v था, अब कितना हो गया 3v/4, अब थर्ड सेकंड एयर रिमूव्ड इन सेकंड स्ट्रोक, तो सेकंड स्ट्रोक में कितना रिमूव कर देंगे, तो जितना ये वॉल्यूम है ना उसका 1/4 यानी 1/4 ऑफ 3v/4 यानी 3v/16, तो कितना बच जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट एट स्टेज 2 में कितना वॉल्यूम बच जाएगा, तो पहले कितना था 3v/4 और उसमें से माइनस कर लो 3v/16, 3v/4 कुछ गड़बड़ नहीं करे, 3v/4 और 3v/4 और यहाँ इसका एलसीएम हो जाएगा 16 और 4 4 जा 3 3 जा 9 4 4 जा 12, यहाँ से 3 4 जा 16 4 3 जा 12 v माइनस 3v यानी 9v/16। अब ध्यान से सुनो, पहले तो v था, अब इसका 3/4 तो बच गया, या ऐसे सोचो 3/4 को डिवाइड करोगे तो 0.7 v आएगा, और इसको जब डिवाइड करोगे 9/16 को तो 0.90, 16 और 10, देखो अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 0.75 का डिफरेंस है और इन दोनों में डिफरेंस अलग आ गया, मतलब ये अर्थमेटिक में प्रोग्रेशन में नहीं है, ये एपी में नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये वाला नहीं है और ये वाला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में था, है ना, क्योंकि इसमें से इसमें माइनस करो 8 बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो 8 ही बचेगा, इसमें से इसको माइनस करो तो ये सारा कट 8 ही बचेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस सेम नहीं है इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन की ही बातें हो रही है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹50। देखो फर्स्ट मीटर है ना, फर्स्ट मीटर के लिए कितना ले रहा है, पहले फर्स्ट मीटर मतलब A1 फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया ले रहा है और बोल रहा है कि जो दूसरा मीटर खोदेगा उसमें 50 रुपया इसका बढ़ जाएगा, तो इतना लेगा। तीसरा मीटर खोदेगा, ये आ गया 200, देखो यहाँ से तीसरा मीटर में इसमें 50 बढ़ जाएगा मतलब 250। तो आप देख लो इन दोनों का डिफरेंस 50 का, इन दोनों का डिफरेंस भी 50 का, मतलब +50 हो रहा है, +50 हो रहा है, मतलब ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जब दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंसेस सेम हो जाएगा तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। कोई दिक्कत चल रहा है, ठीक। अब आगे चलते हैं फोर्थ नंबर में, इसी का फोर्थ पार्ट। इसको लोग बच्चा लोग पीछे आंसर लिख के हाँ ना लिख देते हैं, बस इसको समझना है ना, हाँ ना देख के आंसर सेट में से पीछे से हाँ ना टिक आउट कर लेते आगे बढ़ जाते हैं, बट इसको समझना जरूरी है। बोल रहा है कि जो एक amount of money in an account every year rupees when 10,000 is deposited at the compound interest at the 8% per annum। तो पहले डिपॉजिट कितना किया 10,000, दूसरे साल में क्या होगा इंटरेस्ट 1000 p into 1 plus r by 100 पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके अगले साल 10,000 a into पढ़े हो ना फॉर्मूला a बराबर p into 1 plus r by 100 पावर n अमाउंट का, तो यही लगा है। दूसरे साल में 1 plus 10,000 है तो यहाँ 10,000 कर दो, यहाँ पे 10,000 1 plus 8 by 100 पावर में स्क्वायर। अब देख लो इन दोनों का डिफरेंसेस सेम आने वाला है, नहीं आया, क्यों, और भी निकाल सकते हो। ये 10,000 है,
इसको अगर करो तो 10,000 इंटू 108/00, फिर यहाँ पे करो 10,000 इंटू 108/100 इंटू 108/100। अब इसमें ये सीक्वेंस जो है अलग अलग आएगा, है ना। ये यहाँ पे बात करो, कैंसिल कर लो, इसको भी कैंसिल आउट करो, तो ये आ जाएगा 10,000। इसको सॉल्व कर लो 108/00, ये कितना आएगा, ये आएगा 11,664। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 800 का डिफरेंस है, मतलब 108 माइनस 10,000, इसका जो डिफरेंस आएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 1664 माइनस 10800, ये सेम नहीं आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करके चेक कर सकते हो। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। टीचर भी क्लास में बनाते टाइम इसको ऊपर ऊपर से बता के निकल जाता है, तो आपको हमने एक एक चीज करके बता दिया, सॉल्व करके पूरा अच्छे से बताया कि कहां तक कैसे नहीं है उसको बताएं। ये हालांकि एक नंबर वाले क्वेश्चन में है, आपको ये पता होना चाहिए कहां तक क्या चल रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप वीडियो को पॉज करो और नोट कर लीजिएगा, ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, खोज के देखना, आपको डायरेक्ट हाँ ना में बता देगा और आगे की तरफ बढ़ेगा। तो आपको एक एक करके समझाया गया है, हालांकि इसका हाँ में ही आंसर बताना है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं है और क्यों है, ठीक है, ये समझ में आपको क्लियर आना चाहिए, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, कहीं पे दिक्कत हो तो, ठीक है। किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट कमेंट करके पता कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोलता है राइट फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन इज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है, आपको 4 टर्म लिखना है एपी का। तो देखो एपी का फर्स्ट टर्म तो ए ही हो जाता है, आपको सिखाया गया था। सेकेंड टर्म a प्लस डी, मतलब फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दो, 10 प्लस 10 कितना गया 20। थर्ड टर्म क्या लिखोगे, सेकेंड टर्म में एक डी जोड़ दो, तो सेकेंड टर्म 20 है, उसमें एक डी जोड़ दो, 30 हो गया। फोर्थ टर्म तो थर्ड टर्म में एक डी जोड़ दो, थर्ड टर्म कितना है 30, उसमें एक डी जोड़ दो, कितना है 40। फोर्थ टर्म हो गया 10 20 30 40, ऐसे लिख सकते हो 10 10 20 30 40। थर्ड क्वेश्चन सेकंड, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को a1 को a ही बोलते हैं, सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म यानी a में एक d जोड़ो, तो a तो -2 है, उसमें एक d जोड़ो, d तो 0 है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। थर्ड टर्म क्या, दूसरे टर्म में यहाँ पे a1 में एक d जोड़ो, इसको a2 को a1 है ना, a1 प्लस d, चलो कोई दिक्कत नहीं। a3 को a2 प्लस d, तो a2 कितना है -2 और d तो 0 है, -2 ही रहेगा। फोर्थ टर्म a3 प्लस d, a3 कितना है -2, फिर से d जोड़ोगे तो -2। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि a दिया हुआ है 4 और d दिया हुआ है -3। फिर से बताइए, फर्स्ट टर्म तो यही हुआ जो है दिया हुआ, फर्स्ट टर्म को यही बोलते हो। सेकंड टर्म क्या बोलते हैं कि पहले टर्म में एक कॉमन डिफरेंस को जोड़ दो, फर्स्ट टर्म जो आया है 4 है, इसका कॉमन डिफरेंस -3 है तो -1 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या है a2 प्लस d, तो a2 आया है 1 प्लस -3, तो 1 -3 यानी -2 आ जाएगा, 1 -3 यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है फोर्थ टर्म, क्या लिखोगे, तीसरे टर्म में एक d जोड़ो, तीसरा टर्म -2 है और d कितना है -3, तो -2 और प्लस -3 कितना आ गया -5 आ गया।
चलो 4 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और यहाँ पे a दिया है -1 और d दिया है 1/2। ये है 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये है 4th नंबर क्वेश्चन। तो क्या करोगे 4th को, a1 तो यही हो जाता है a यानी -1, a2 क्या हो गया a1 प्लस d, a1 है -1 और d है 1/2, इसका एलसीएम लोगे 2, -2 प्लस 1 यानी -1/2। a3 कितना हो जाएगा a2 प्लस d, a2 कितना है -1/2 और d कितना है +1/2, ये कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा, a3 0 आ गया। और 4th टर्म की बात करें तो a3 प्लस d, तो a3 कितना है 0 और प्लस d क्या है 1/2, तो 1/2। इसका आंसर ये वाला जो दिख रहा है ना यहाँ पे ये तो 4th हो गया। एक लास्ट इसमें और है 5th, है ना। 5th यहाँ पे देख लो, 5th क्या है a इक्वल टू -1.25 और d कितना है -0.25। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या बोले जो फर्स्ट में होता है वही फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होता है जो फर्स्ट टर्म में एक d जोड़ दो, तो -1.25 एक d जोड़ो, d कितना है -0.25, तो 1.25 और -0.25 यानी हो जाएगा -1.50, सेकेंड आएगा, है ना। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आएगा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d लिखो या a2 प्लस d लिखो, बात एक ही। तो -1 प्लस 50 और -0.25, तो ये हो जाएगा -1.50 और -0.25 यानी -1.75। और 4th टर्म जो है a3 प्लस d होगा, a3 है -1.75 और d है -0.25 यानी -2.00। तो ये आ गया 4th टर्म, ठीक है, ये आ गया 4th टर्म। देख रहा है अच्छे से, ये सारा टर्म दिख रहा है। चलिए अब ये था आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन का 5 टर्म, ठीक है। और आते हैं आपको 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्री नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एपी एक दिया हुआ है, एक एपी दिया हुआ है, ये बोला है एपी में, और इसको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आपको बता दिए ना फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो सबसे पहले दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस। तो सेकेंड में क्या है 1 और फर्स्ट में क्या है -3, कितना आ जाएगा आंसर -2। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड वाला -5 -1 3 और 7, है ना, सो तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है -5, जो पहले होता है वही फर्स्ट टर्म होता है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस अगर बात करें, कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकेंड टर्म -1 फॉर्मूला का माइनस, और ये -5, तो 1 -1 प्लस 6 यानी 5, सॉरी -1 प्लस 5 यानी 4। थर्ड टर्म, थर्ड क्वेश्चन 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म तो यही बात करोगे जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है,
और कॉमन डिफरेंस कितने का है? कॉमन डिफरेंस आपको निकालने का तरीका पता है ना, पहले वाले टर्म में एक डी जोड़ने से सेकंड आता है, यानी कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 भी कर सकते हो। तो 5/3 माइनस 1/3, इसका एलसीएम में हम 5 माइनस 1/3 यानी 4/3। ये थर्ड क्वेश्चन था। और एक लास्ट क्वेश्चन है इसी का, 4 नंबर है ना। 4 नंबर क्या है कि 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट क्या दिख रहा है? फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट में कितना हो गया? 0.6। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम लोग d से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1। तो ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन था। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, है ना। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और थर्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और ये बताना है कि एपी में है या नहीं है। और अगर एपी में है तो आपको नेक्स्ट का 4 टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। नेक्स्ट का 4 टर्म फाइंड करना है और साथ में कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले 4 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है और आपको बताना है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं इसको चेक करने के लिए आप दो कॉमन डिफरेंस निकालो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का। अगर वो सेम आएगा तो एपी में है और नहीं है तो नहीं है। देखो अगर हम a2 माइनस a1 करें तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 आएगा। इसको हम मान लो d बोल रहे हैं। और a3 माइनस a2 करें तो 8 माइनस 4, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 कितना आएगा? 4। मान लो ये d1। a4 माइनस a3 करें तो 16 माइनस 8 यानी 8, ये d2 है। अब क्या दिख रहा है? ये सारा चीज अलग अलग है। ये सारा क्या है? यहाँ पे दिखा कि d1 और d2 इक्वल नहीं है। d1 d2 या d ये सारा इक्वल नहीं है ना। तो लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। thus the sequence 2 4 8 16 does not form an अगर ये डिफरेंस सेम आ जाता तो ये एपी में होता, ठीक है। लेकिन ये एपी में नहीं है क्योंकि इसका डिफरेंसेस क्या है? सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और इसी पे बेस्ड दूसरा देखते हैं। सेकंड क्या है? 2 5/2 3 और 7/2। a2 माइनस a1 कर लो पहले। तो 5/2 माइनस 2 कितना है? 5। ये 2 2 जा 4/2 यानी 1/2। चलो इसको d बोलो, d1 बोलो या d बोलो। चलो a3 माइनस a2 तो 3 माइनस 5/2, फिर से इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। 6 माइनस 5 यानी 1/2, ये क्या है? d1। फिर a4 माइनस a3 करो। जरूरी नहीं दो को ही चेक करके काम कर सकते हो, बट एक दो क्वेश्चन में हम बता दे रहे हैं। तो इसका एलसीएम 7 माइनस 6 यानी 1/2, ये d2। क्या देखने को मिला? यहां से देखने को मिला है इस वाले क्वेश्चन से कि d इक्वल टू d1 इक्वल टू d2 सारा एक दूसरे का इक्वल आ गया। कॉमन डिफरेंसेस सभी का क्या आ गया? सेम आ गया, है ना। सो द given list of numbers form an AP। ये AP का फॉर्म कर रहा है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या ही होगा? यही d 1/2 जो आया है वही 1/2 होगा।
और अगर ये एपी में है तो आपसे इससे पूछ रहा है कि इसका नेक्स्ट 4 टर्म बताना है ना। डिफरेंस डी, राइट मोर 3 मोर टर्म्स। चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 4 टर्म दिया हुआ है, 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ था। आप फिफ्थ निकालो, फिफ्थ को क्या लिखोगे, a4 प्लस डी लिखोगे। फिफ्थ टर्म को क्या लिखोगे, a4, फोर्थ टर्म में डी जोड़ेंगे तो फिफ्थ आएगा। a4 कितना है 7/2 और उसमें एक डी जोड़ 1/2 तो 2 7 + 1 यानी 8/2 कितना आ गया 4 आ गया। a4 आ गया, 5 आ गया। a6 निकाल दो, है ना, इसको इरेज करते हैं। a6 क्या होता है, यहां पे लिखते हैं a6 क्या होगा, a5 + d। तो a5 कितना है 4 और d कितना है 1/2। इसका एलसीएम 2 4 2 8 + 1 यानी 9/2। और a7 क्या हो जाएगा, a6 + d यानी 9/2 + 1/2 यानी 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 5। तो हमारा जो सीक्वेंस बन गया वो क्या क्या होगा, देखो 2 5/2, फिर है 3 7/2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 9/2 और फिर आएगा 5। देख लो ये सेम चल रहा है, ये और ये सेम चल रहा है। तो ये एपी में है, ठीक है, ये एपी में है, ठीक है। तो यहीं पे क्लास को हम लोग एंड करते हैं। आपका होमवर्क रहा इसके आगे का जो क्वेश्चन है 4 नंबर का उसको बनाना। जब बन जाएगा तो फिर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और एक बार यहाँ तक को बनाइएगा और 4 नंबर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।